खिलाड़ी की ये जिम्मेदारी है कि जिस वजन में वो खेल रहा है उस वजन में अपना वेट वो कांस्टेंट रखे। जो 6 मेडल भारत देश को आए हों, 6 मेडल अकेले कुश्ती ला सकता था, लेकिन कुश्ती पिछले 15-16 महीने जो डिस्टर्ब रही उसकी वजह से इतना मेडल नहीं आ पाया। रेसलिंग फेडरेशन की कुश्ती रिंग में ना होके जंतर मंतर पे हो रही थी। किसी का व्यक्तिगत मेडल नहीं है, वो तो भारत देश का मेडल है। विनेश फोगाट ने अपने ट्वीट में कई महीने पहले यह तक लिख दिया कि अगर कोच कुछ खिला के आपको डोप टेस्ट में ही फेल करा दे तो क्या होगा। इससे पता चलता है कि खिलाड़ियों को रेसलिंग फेडरेशन के ऊपर और उनके अधीन आने वाले कोचों के ऊपर हमेशा से शक रहा। पहले तो मैं भारत देश की जनता को, 140 करोड़ जनता को कुश्ती संघ की तरफ से बधाई देता हूं कि पिछले 4 ओलंपिक से लगातार जो क्रम बना हुआ था मेडल लाने का, इस बार भी वह मेडल आया। परंतु हमारे मेडल और भी ज्यादा आ सकते थे। जो 6 मेडल भारत देश को आए हों, 6 मेडल अकेले कुश्ती ला सकता था, लेकिन कुश्ती पिछले 15-16 महीने जो डिस्टर्ब रही उसकी वजह से इतना मेडल नहीं आ पाया है। सर, भारतीय कुश्ती संघ इस मामले में क्या सोचता है? जो सिल्वर मेडल को लेकर एक ट्रोलिंग और एक इश्यूज जो है उसको लेकर भारतीय कुश्ती संघ क्या चाहता है या क्या नहीं, भारतीय कुश्ती संघ तो चाहता है कि वो किसी का व्यक्तिगत मेडल नहीं है, वो तो भारत देश का मेडल है। जब भी कभी भी गिना जाता है कि ओलंपिक में भारत कितना मेडल पाया, तो भारतीय कुश्ती संघ भी चाह रहा है कि वो मेडल मिले। बाकी जो कंट्रोवर्सी हुई उसमें भारतीय कुश्ती संघ नहीं जाना चाहता है। 53 किलो विनेश फोगाट को 53 किलो में खेलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने खेला 50 में। इसको लेकर भी बहुत सारी बातें। खेलना किस वजन में खिलाड़ी खेलेगा यह उसका स्वतंत्र का निर्णय होता है, लेकिन निर्णय लेने से केवल नहीं होता है। खिलाड़ी की ये जिम्मेदारी है कि जिस वजन में वो खेल रहा है उस वजन में अपना वेट वो कांस्टेंट रखे। बार बार वजन घटाना खिलाड़ी के शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नुकसान करता है। वजन घटाने से उसके लीवर, किडनी सब पे असर पड़ता है। तो वो खिलाड़ी का निर्णय है, लेकिन उसी वजन में हर खिलाड़ी को खेलना चाहिए, किसी भी गेम का हो जिसमें वो अपना वजन हमेशा कांस्टेंट रख सके। किलो 50, 100, 200 इतना का अंतर है तो कोई फर्क नहीं, लेकिन अपने वजन में ही खेलना चाहिए। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके को लेकर जब ये मैच पेरिस ओलंपिक चल रहा था तब एक ट्रोलिंग चल रहा था कि जिस तरीके से विनेश फोगाट प्रदर्शन में शामिल नहीं, इस चीज़ों को लेकर उनके साथ ऐसा किया जा रहा है, एकदम रचनात्मक, मतलब जानबूझ के ऐसा उनके साथ किया जा रहा है। अगर उनके साथ जानबूझकर ये किया जाता तो उन्होंने जो फिजियो मांगा उनको दिया गया, जो स्पार्किंग पार्टनर मांगा वो दिया गया, जो डॉक्टर मांगा वो डॉक्टर उनको दिया गया, जो फैसिलिटी उन्होंने मांगी, उन्होंने कहा कि मैं हंगरी में ट्रेनिंग करूंगी, वहां हंगरी उनको भेजा गया। उनको विदेशी कोच के लिए, जिस पर्टिकुलर कोच के लिए कहा उसको दिया गया। अगर इस तरह की कोई किसी के साथ दुर्भावना से कोई काम नहीं किया गया है। और कुश्ती में वही लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं, वही कुछ तथाकथित नेता बयान दे रहे हैं जिनको कुश्ती के बारे में ABCD जानकारी नहीं है। पहले वो जानकारी दुरुस्त कर लें कि कुश्ती की क्या हक होता है, क्या उसमें नियम है, कैसे वजन होता है, क्या सारी कुछ की जानकारी कर लें, कैसे कुश्ती UWW के कुश्ती का नियम लेकर के पढ़ लें। उसके बाद बैठ करके टीवी पे बयान दें या कहीं भी बयान दें। बयान जारी कर देना बहुत आसान होता है, लेकिन बिना नियमों को जाने ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है रेसलिंग फेडरेशन की कुश्ती रिंग में ना होके जंतर मंतर पे हो रही थी, और उसका अगर कोई एक आदमी जिम्मेदार है तो वो रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह हैं, और केंद्र सरकार का उनको संरक्षण है, जिसकी वजह से वो खिलाड़ी जिनको रिंग में प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, जिनको अपना डिसिप्लिन से अपना पूरा रेजीम फॉलो करना चाहिए था, वो मजबूर हुए अपनी इज्जत बचाने के लिए जंतर मंतर पे बैठे, जो कि पूरी रेसलिंग फेडरेशन के अंदर काम करने वाले जो खिलाड़ी हैं, प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ी हैं, उनके लिए बहुत डीमोरलाइजिंग था।
एक मॉरल ही सबसे बड़ी चीज होती है किसी खिलाड़ी के लिए, जिसको केंद्र सरकार के संरक्षण की वजह से बहुत नुकसान हुआ। और विनेश फोगाट ने अपने ट्वीट में कई महीने पहले यह तक लिख दिया कि अगर कोच कुछ खिला के आपको डोप टेस्ट में ही फेल करा दें तो क्या होगा। इससे पता चलता है कि खिलाड़ियों को रेसलिंग फेडरेशन के ऊपर और उनके अधीन आने वाले कोचों के ऊपर हमेशा से शक रहा।